गाइस, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम हमारी राजपूती कुर्ती के बारे में कुछ अलग बातें समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लग जाए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राजपूती पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और गाइस, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए, अब हम हमारे वीडियो की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपने जब कहीं देखा होगा कि कोई कोई लेडीज़ जो कपड़े पहनते हैं, यानी जो राजपूती कुर्ती पहनते हैं सिली हुई, तो देखिए उनकी क्या होती है, कुर्ती साइड में से बराबर रहती है, यानी ये दोनों कोनों की साइड से बराबर रहती है। लेकिन जो आगे का पल्ला होता है वो बीच में से ऊपर की साइड उठा हुआ सा लगता है हमें। तो क्या रीजंस होते हैं ये कुर्ती के आगे का पल्ला ऊपर उठने के? तो इस वीडियो में हम 3 से 4 रीजंस को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी कपड़े सिलना, आप अच्छे टेलर बनना चाहते हैं और एकदम परफेक्ट कपड़ा सिलना चाहते हो, तो आपको इन छोटी छोटी कमियों को ध्यान में रख के ही कपड़े सिलना होगा और छोटी छोटी कमियों को आपको सुधारनी होगी। तो देखिए, अब हम सबसे पहले वाले कारण की बात कर लेते हैं कि पहला कौन सा कारण है जिनकी वजह से ये कुर्ती हमारी ऊपर की साइड उठती है। तो देखिए, पहला जो कारण है वो होता है कि उनके मतलब लेडीज़ का बेली फैट ज़्यादा निकला हुआ होना, यानी उनका पेट बाहर की साइड ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो देखिए, ये नॉर्मल साइज़ में कुर्ती ऊपर की साइड नहीं उठती। जो हैवी साइज़ होते हैं, यानी हम सीना 40 के 44 से ऊपर की बात कर लेते हैं। 44 का जो सीना होता है, 46, 48, 50, ये हैवी साइज़ में आ जाता है। हैवी साइज़ में क्या, लेडीज़ के पेट बाहर की साइड निकले हुए होते हैं, तो उन पेट की वजह से भी ये कुर्ती हमारी आगे से ऊपर की साइड उठ जाती है। यानी साइड में से तो वो नीचे की साइड ही रहती है, लेकिन ये कुर्ती मतलब देखने में हमें बीच में से उठी सी, यानी ऊपर की साइड उठी सी दिखती है। तो देखिए, अगर आप किसी लेडीज़ का नाप लें और आपको लगे कि उनका पेट बाहर की साइड ज़्यादा निकला हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाक को ज़्यादा फिटिंग ना करें, यानी चाक में से कुर्ती को लूज़ रखें। अगर आप चाक में से कुर्ती को फिटिंग ज़्यादा करेंगे तो होता ये कि यहाँ पे हमारी कुर्ती के कुछ इस तरह से सलवटें पड़ जाते हैं, यानी जब वो पहनते हैं तब इस तरह से उनके यहाँ पे इस तरह छोटी छोटी सलवटें पड़ जाती, जिनकी वजह से ये कुर्ती ऊपर की साइड उठ जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आप चाक में से कुर्ती को ज़्यादा फिटिंग ना करें, कुर्ती को थोड़ा लूज़ रखें। यानी आप नाप लें तभी आप थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ रख के चाक में से नाप लें। पहला कारण तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम दूसरे कारण की बात कर लेते हैं। तो दूसरा कारण ये होता है कि धागा का टाइट होना। यानी देख लीजिए, अगर हमारी कुर्ती में इस तरह से धागा टाइट हुआ होगा, तो ये देखिए, धागे की वजह से कुर्ती इस तरह से ऊपर की साइड उठ जाती है, जिसकी वजह से भी ये कुर्ती हमारी नीचे की साइड से उठी सी दिखती है। तो आप ध्यान रखिए, धागा जब आप डालें तो गले के एकदम प्रॉपर हिसाब से डालें, ज़्यादा मतलब धागा ऊपर की साइड ना खींचे। अगर ज़्यादा आप धागा ऊपर की साइड खींच लोगे तभी भी आपकी कुर्ती उठी सी लग सकती है। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि दूसरे कारण में तो आपको धागे का ध्यान रखना है, और तीसरे कारण में आपको गले की कटिंग का भी ध्यान रखना है। यानी अगर आप साइज़ से छोटी गले की कटिंग कर देंगे तभी भी आपकी कुर्ती ऊपर उठने की दिक्कत आ सकती है। तो आप साइज़ वाइज एकदम परफेक्ट गले की कटिंग करें। तो देखिए, अगर आपको गले की परफेक्ट कटिंग नहीं आती तो आने वाले वीडियोस में मेरे गले की एकदम परफेक्ट कटिंग आने वाली है, तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाइस इतनी परफेक्ट कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी हर साइज़, लेडीज़ की बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे समझें, किस हिसाब से आप कटिंग करें, तो देखिए उस वीडियो को मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। तो आप मेरे उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अगर आप कुर्ती के गले की फिटिंग से परेशान हैं तो, ठीक है। तो तीसरा कारण हो गया कि कुर्ती का गला आपको छोटा नहीं काटना है, आपको साइज़ के हिसाब से कुर्ती का गला परफेक्ट काटना है। कुर्ती का गला छोटा कटिंग हो जाता है तभी भी हमारी कुर्ती ऊपर की साइड उठ जाती है। और जो चौथा कारण ये होता है कि कोई जो कुर्ती का पीछे का गला होता है, ये देखिए आप पीछे के गले की राउंडिंग शेप देख सकते हैं इस गले में। तो पीछे के गले की अगर कोई जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि कुर्ती के गले के पीछे भी कटिंग करनी होती है। तो देखिए गाइस, होता ही है कि हमारा जो गला है, तो हमारे गले को हमारे कपड़े में फिक्स बिठाने के लिए हमें कपड़े में गले के लिए मार्जिन देनी होती है, यानी कपड़े को गोलाई में कटिंग करना होता है, क्योंकि हमारा गला गोल होता है। तो आपको पीछे से भी गोलाई में इस तरह से कटिंग करनी होती है। तो आप पीछे से कुर्ती के पल्ले की कटिंग ज़रूर करें। अगर आप कुर्ती के पल्ले के पीछे की कटिंग नहीं करते हैं तभी भी हमारी कुर्ती ऊपर उठने की दिक्कत आ सकती है। तो आपको कुर्ती के पीछे के पल्ले की कैसे कटिंग करनी है उसको मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो देखिए, हम पीछे के गले की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये है हमारी कुर्ती का डबल फोल्ड। ये देखिए,
आर्मोल वगैरह, शोल्डर वगैरह की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कुर्ती के गले की पीछे की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है 36 चेस्ट के हिसाब से हमारी गले की कटिंग है। तो यहाँ से हम जो गले की चौड़ाई लेंगे वो कम से कम लेंगे 1.25 इंच, और यहाँ से जो गहराई होगी वो हम लेंगे आधा इंच। और फिर इस तरह से गोलाई में हमें गले की कटिंग करनी होती है। ये देखिए, ये हम नॉर्मल साइज़ में कटिंग करते हैं, लेकिन जब आप हैवी साइज़ में आ जाओ, यानी आपको 28 से कम 42 इंच तक आपको यहाँ से गहराई गले के आधे इंच ही लेनी है, कुछ इस तरह से। लेकिन जब सीना आप 44, 46, 48 और 50 में आ जाए, तब आपको गले की गहराई लेनी है कम से कम 1.25 इंच की, ठीक है, यानी 0.75 इंच हमें गले की गहराई लेनी होती है। चौड़ाई तो हमारी साइज़ वाइज ही होती है, लेकिन जो गले की गहराई होती है वो हमें 1.25 इंच तक लेनी होती है। देखिए कुछ इस तरह से। फिर इस तरह से हमें गोलाई में कटिंग करना होता है। तो देखिए, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। कुर्ती के गले की पीछे की गोलाई की कटिंग ज़रूर करें। अगर आप भी कुर्ती को एकदम परफेक्ट तरीके से बिठाना चाहते हैं, आप चाहते हो हमारी कुर्ती में कोई भी कमी ना रहे, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और फिर इस तरह से हम सेंटर मार्क लगा लेते हैं। अगर कुर्ती की परफेक्ट कटिंग स्टिचिंग आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा।